अब हमने इसके ऊपर जब ट्रेड लेनी है तो एज इट इसी पोजीशन पे नहीं लेनी, जबकि हमने वेट करना है, उसी टाइम ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि हमने वेट किस चीज का करना है कि इस कैंडल से जो आगे बनने वाली कैंडल है, अगर ये कैंडल डिस्कस करेंगे बुलिश रिजेक्शन कैंडल के केस में आपने ट्रेड किस तरीके से लेनी है और किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से मार्केट बुलिश जा रही है और बुलिश रिजेक्शन कैंडल किस तरह से हेल्प आउट करती है ट्रेड लेने में। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप की फ्री सिग्नल्स की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, उसे अभी ज्वाइन कर लें और फ्री सिग्नल हासिल करें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे आपको वाजे हो रहा होगा एक पोजीशन, यहाँ पे अगर इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। अब इसमें मज़ीद आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कौन सी पोजीशन मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे एक साइन निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैं अगर मेंशन करूँ तो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन शो कर रही है मार्केट। अब बुलिश रिजेक्शन के केस में हमने जो ट्रेड लेनी है वो किस बेस पे लेनी है, किस चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए पॉइंट्स 2-3 को फिर हमने ट्रेड लेनी है। नंबर 1, एक तो ये रिजेक्शन कैंडल, अगर अब यहाँ पे देखें तो ये एक रिजेक्शन कैंडल है जिसके ऊपर बॉडी है और नीचे से मार्केट मूव करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने ज़्यादा यानी यहाँ पे ज़्यादा बायर्स आए और यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन थी, बेरिश अगर आ रही तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे ये जो एरिया है ये रिजेक्शन का एरिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक कैंडल मिल चुकी है, ये कि एक रिजेक्शन कैंडल है। नंबर 2 जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो एरिया हो जहाँ से रिजेक्शन हो रही है क्या वो सपोर्ट एरिया है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिमांड और सपोर्ट एरिया हम इसको कह सकते हैं। ये जो पोजीशन है ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई और ये थर्ड टाइम है, यानी ये जो एरिया है ये एरिया किसका है, हम सपोर्ट एरिया इसको कह सकते हैं, सपोर्ट, या हम इसे डिमांड एरिया कह सकते हैं, सपोर्ट और डिमांड एरिया। अब हमने इसके ऊपर जब ट्रेड लेनी है तो एज इट इसी पोजीशन पे नहीं लेनी, जबकि हमने वेट करना है, उसी टाइम ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि हमने वेट किस चीज का करना है कि इस कैंडल से जो आगे बनने वाली कैंडल है, अगर ये कैंडल क्लोज होती है अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल, यानी ये जो कैंडल है इसका अगर हम हाई पॉइंट देखें तो कौन सा है हाई पॉइंट, इसका हाई पॉइंट ये है, यहां तक इसका है हाई पॉइंट। तो हमने देखना है कि नेक्स्ट जो कैंडल है क्या वो इसके हाई पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है या नीचे। अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इस कैंडल को ताकि हमें समझने में आसानी हो, यहाँ पे देखें, अगर इस पोजीशन पे अगर आप ज़रा देखें तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये इस कैंडल के हाई से ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो अब हमने क्या करनी है, एंट्री कर लेनी है किसी भी पोजीशन पे। हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, यानी हमने अब इसके ऊपर ट्रेड ले लेनी है, बाय की ट्रेड ले लेनी है, यानी किसी भी पोजीशन के ऊपर, क्योंकि हमें हिंट्स तीनों मिल चुके हैं। नंबर 1 हमें मिल चुका है कि ये एक रिजेक्शन कैंडल है, बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। नंबर 2 हमें पता चल चुका है ये सपोर्ट और डिमांड एरिया के ऊपर बन रही है। और नंबर 3 उससे आगे जो बनने वाली कैंडल है वो इस रिजेक्शन कैंडल के हाई को क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है और उसके ऊपर क्लोज हो रही है। तो इट्स मीन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बाय की ट्रेड ले लेंगे। और जो हमने स्टॉप लॉस रखना है वो इस रिजेक्शन कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, यानी इस पोजीशन पर आकर हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देना है। इस पोजीशन पर हम क्या रख लेंगे, स्टॉप लॉस। अब अगर आपने यहाँ पे इन तमाम सेटअप्स को देखते हुए यहाँ पे अगर ट्रेड ली है तो मार्केट देखें क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से मूव हुई है और यहाँ ये बुलिश ट्रेंड में गई है। और आप सपोज करें अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपने ट्रेड ली यहाँ पे 3644 पे और आपने जाके प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर इसको अभी भी आप होल्डिंग पे रखते हैं और इस पोजीशन पर आपने प्रॉफिट बुक किया तो 3727 हो गए, मतलब कि 80 से $90 का जो है ये अपवर्ड मूवमेंट हुई है। लेकिन आप इसको प्रॉफिट को मेरे तरीके से बुक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको मेथड बताया था कि आप प्रॉफिट को इस लिहाज से भी बुक कर सकते हैं कि देखते हैं कि 30% आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, सपोज करें कि यहाँ पे कि एक ही जगह पे सारा आप क्लोज नहीं करते थे, तो इस तरीके से आपका जो एवरेज है वो एक अच्छा बन जाता है जहां से आपने ट्रेड ली होती है। और जब मार्केट आपने फर्स्ट यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लिया तो पीछे आप क्या कर दें, यहाँ पे ब्रेक इवन कर दें, ताकि अगर मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे गुजरती है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए बल्कि ब्रेक इवन होना चाहिए, यानी जहाँ पे आपने परचेज किया आपका स्टॉप लॉस उसी पोजीशन पे हो, यानी स्टॉप लॉस 0 हो जाए और आपने यहाँ पे 30% प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। ये एक सेफ एंड है। रिजेक्शन कैंडल्स के ऊपर आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है और रिजेक्शन कैंडल किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वैलिड रिजेक्शन यानी वैलिड बुलिश रिजेक्शन कैंडल है।
तो इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।